नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। आज हम बात करेंगे असहनशील होता महाराष्ट्र। हिंसा के जरिए जोर जुल्म से बात मनवाना असहिष्णुता है। असहनशीलता गुंडों के द्वारा की जाती है। यह असहिष्णुता महाराष्ट्र पर काबिज होती दिख रही है। महाराष्ट्र में नियम कानून का प्रयोग राक्षसी प्रवृत्ति के अनुरूप किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार को सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि दूसरे राज्य से आने वाला व्यक्ति उनके राज्य में कैसे स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का हनन करना कोई महाराष्ट्र सरकार से सीखे। पालघर में संतों की हत्या, कंगना रनौत के दफ्तर का तोड़ा जाना, कंगना रनौत को महाराष्ट्र में न आने की धमकी दिया जाना, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या के केस को कमजोर किया जाना, महाराष्ट्र में उच्च स्तर के ड्रग्स का बड़े पैमाने पर कारोबार का होना आदि घटनाएं महाराष्ट्र सरकार की असहिष्णुता व नाकामी को दर्शाती हैं। इस प्रकार की असहिष्णुता गुंडा राज को चरितार्थ करती हैं। शिवसेना को भी चाहिए कि वे महाराष्ट्र में अन्य राज्यों से आए लोगों के साथ ऐसी कोई हिंसक या प्रतिक्रिया न करें जिससे कि उन्हें मानवता के लिए बदनामी हो, जिससे हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में महाराष्ट्र के प्रति घृणा व असहिष्णुता का भाव पैदा हो। बोलने का अधिकार हमारा जन्मजात का अधिकार है। यदि बोलना बंद किया गया तो हमारी आवाज और हमारे विचार सीमित हो जाएंगे। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंदर हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। यह हमारा मौलिक अधिकार है, अतः हम इसे लेकर न्यायालय भी जा सकते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय मूल अधिकारों में सम्मिलित है। इसकी 19, 20, 21 तथा 22 क्रमांक की धाराएं नागरिकों को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में धारा 19 द्वारा सम्मिलित 6 स्वतंत्रता के अधिकारों में से एक है। 19 का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 का शांतिपूर्ण और निराय युद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता, 19 का संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, 19 का भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र या कहीं भी अबाध संचरण की स्वतंत्रता, 19 अंगा भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, 19 छा कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ क्या मांगा कि महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच जंग छिड़ गई। महाराष्ट्र सरकार ने कंगना की बोली पर बीएमसी का बुलडोजर चलवा दिया। कंगना रनौत के दफ्तर को तहस नहस कर दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स मामले में जेल जाना और उसके कुछ दिन बाद ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा कंगना रनौत को धमकी दिया जाना व उनके दफ्तर को तोड़ा जाना यह साबित करता है कि महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह राजपूत हत्या या आत्महत्या के केस को गुमराह करने में शामिल रही है। यही कारण रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई की जांच का आदेश देना पड़ा। कंगना रनौत हवाई यात्रा में थी। उनकी अनुपस्थित में बीएमसी ने कंगना का दफ्तर तोड़ा। हाईकोर्ट ने बीएमसी से पूछा कि आप कंगना रनौत की अनुपस्थित के चलते उनके दफ्तर को क्यों तोड़ा। हाईकोर्ट बॉम्बे ने कहा कि जब कोरोना काल है, बीएमसी कोई भी अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक निर्माण को ढहाने पर रोक लगाई। उसके बावजूद कंगना रनौत के घर को तोड़ा गया। यह संविधान और न्यायालय का अपमान नहीं तो और क्या है। हाईकोर्ट की लताड़ के बाद महाराष्ट्र सरकार को सुधर जाना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या जनता स्वीकार नहीं करेगी। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार को 2 टूक शब्दों में बोला है कि मेरा घर टूटा, तेरा घमंड टूटेगा। यह कहने में आश्चर्य नहीं होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी की कार्रवाई के बहाने कंगना के दफ्तर पर डकैती डलवाई। कंगना रनौत के साथ महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है वो लोकतंत्र की हत्या है। कंगना रनौत को इंसाफ मिलना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए। दिशा सालियान को की हत्या पर दिशा सालियान को इंसाफ मिलना चाहिए। पालघर में हुई संतों की हत्या पर संतों को इंसाफ मिलना चाहिए। कंगना का घर तोड़ा है बीएमसी को कौन तोड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है, इसकी हत्या कौन करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जनता महाराष्ट्र सरकार को उखाड़ फेंकेगी। जनता लोकतंत्र के हत्यारों से चुन चुन के बदला लेगी। भारत में जो आपसी सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करे वह भारतीय कम व आतंकी ज्यादा है। कंगना रनौत के केस में बीएमसी का रोल असहिष्णु व गैर कानूनी था। मानव द्वारा चुनी गई सरकार को मानवता पर अमल करना होगा। मानवता सहिष्णुता की जननी है और सच्ची मानवता तब जन्मेगी जब दुनिया में असहिष्णुता मिटेगी, जब दुनिया में लोगों को जीने की स्वतंत्रता होगी, जब दुनिया में
बहसीपन टूट हटेगा। जब उगता सूरज सारे अंधेरों को लील जाएगा, तब दुनिया से बुराई का अंधकार छट जाएगा और सही मायने में सहिष्णुता का राज होगा। पालघर में संतों की निर्मम हत्या हत्यारों की दबंगई का ही परिणाम कहा जा सकता है। कंगना रनौत के दफ्तर का तहस नहस किया जाना बीएमसी की दबंगई का परिणाम कहा जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत केस का कमजोर होना मुंबई पुलिस की दबंगई का परिणाम है। किसी भी राज्य में शासक दबंगई के बल पर शासन करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वहां का गुंडा राज्य है। गुंडा राज किसी भी राज्य के विकास की उपलब्धि नहीं है। ये विकास के नाम पर अपराधियों को शरण देने वाली है। विकास को गति देने के लिए योग्य, ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी, नेता, मंत्री व सरकार की आवश्यकता होती है। प्रत्येक नेता उत्प्रेरक होता है। राजनेता समाज को जोड़ता है। वे जनता के हैं और जनता उनकी है। शिवसेना के नेता संजय राउत जैसे लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं। महाराष्ट्र में पालघर में संतों की हत्या, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या, दिशा सालियान की हत्या या आत्महत्या, उच्च स्तर के ड्रग्स का बड़े पैमाने पर कारोबार का होना आदि नेताओं के कोरे वायदे हैं। राजनीति का अपराधीकरण होना आदि इंसानियत के साथ विभत्स रूप को दर्शाती है। महाराष्ट्र में सत्य अहिंसा विरोधी रथ पर सवार हो सत्ता के चरम शिखर पर पहुंचने वाले सुधारकों की मनोदशा ठीक नहीं है। सुधारकों की प्रवृत्ति ठीक होती तो महाराष्ट्र में सत्य और अहिंसा का प्रभाव होता। बीएमसी को उद्धव ठाकरे के निजी आवास व दफ्तर का भी नक्शे से मिलान करना चाहिए। यदि मातोश्री बंगले में खामियां पाई जाती हैं तो इसको भी तहस नहस करना चाहिए। उच्च न्यायालय को इस विषय में हस्तक्षेप करने की जरूरत है, तभी लोकतंत्र कायम रह पाएगा। अन्यथा महाराष्ट्र सरकार संविधान की धज्जियां उड़ाती रहेगी। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। अन्यथा महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर से आए लोगों को परेशान करेगी और उनकी स्वतंत्रता का हनन करेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की असहिष्णुता अपने चरम पर है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप भी कोरोना जैसी बीमारी से सावधानी बरतें। अपने हाथों को 20 सेकंड तक बार बार धोएं। किसी से हाथ न मिलाएं। सामाजिक दूरी बनाकर रखें और सरकार के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।